हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आज मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मतलब खासकर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बच्चे इस साल जेईई मेंस देने जा रहे हैं। करेक्ट, मैंने आपसे वादा किया था, लाइव तो हो नहीं पाया, लेकिन मैं वर्चुअल क्लासेस से आपका रिवीजन अब कराने की सोच रहा हूँ। तो मैंने इसके अंदर हम लोग जो भी बच्चे इस साल आईआईटी जेईई देंगे, मतलब दिस जो सेकंड अटेम्प्ट है, पहले वाला तो जनवरी में था एग्ज़ाम, और जो अभी एग्ज़ाम होगा, मतलब जो एनटीए ने डिसाइड किया है नेक्स्ट मंथ, तो मैं सोच रहा हूँ कि लगभग 10 से 12 टॉपिक्स जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से भी हमें मार्क्स मिल जाएं, वो सारे हम लोग टॉपिक लेंगे। करेक्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपने पहले जिन भी सर से पढ़ा है, जो भी आपका बैकग्राउंड है, वो अपने पास रखिए और रखना भी चाहिए। अब कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। मैं कोशिश करूँगा कि बढ़िया से बढ़िया प्रॉब्लम मैं यहाँ पर लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम लूँ, और जिससे एक क्विक रिवीजन हो जाए हमारा आने वाला जेईई एग्ज़ाम्स के लिए। करेक्ट। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पहले हम लोग टॉपिक लेंगे फर्स्ट, उसके बाद हम लोग लॉजिकल रीजनिंग ले लेंगे या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेंगे, मतलब जहाँ से श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चंस आते हो। जैसे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का हमें बहुत जगह यूज है, तो इसीलिए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन होना ही चाहिए। ठीक है, मैं रीजनिंग भी आपको कराऊंगा, मैथमेटिकल रीजनिंग, जहाँ से श्योर एंड सर्टेन एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। उसके बाद अगली बातें जो है वो जैसे स्टैटिस्टिक्स है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है, कई बार दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो हमें कंफर्म करने हैं। मैट्रिसेस कर लेंगे हम लोग, मैट्रिसेस से भी हमें डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलता है। और सोच रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट भी रिवाइज कराई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कराई जाए, जिसके माध्यम से हम लोग एक क्रैश कोर्स टाइप कर लें, जिससे हमारा एक क्विक रिवीजन हो जाए। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। करेक्ट। सो मैं भरपूर कोशिश करूँगा कॉन्सेप्ट देने के भी, थ्योरी मैं यहाँ पर कम से कम लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लूँगा। करेक्ट। सो उसमें मैंने जो फील किया है, सबसे पहला टॉपिक वो स्टार्ट हम लोग करते हैं, दैट्स कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये मैंने पूरा डिफरेंशिएशन नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म ही लिखा है। वैसे भी इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है एमओडी, एमओडी, दैट कॉल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो हम लोग ये मान के चलेंगे कि जिन भी फंक्शन के लिए हम लोग करेंगे वो सारे के सारे डिफरेंशिएबल हैं। करेक्ट। सो जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है वो हम लोग किसके लिए करेंगे? फॉर व्हाट, किसके लिए करेंगे? फॉर व्हाट? द फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, ऑलरेडी डिफरेंशिएबल। करेक्ट। ऑलरेडी डिफरेंशिएबल, जो फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल होंगे हम उन्हीं के लिए मेथड ऑफ क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन का एनालिसिस करेंगे कि भाई ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है क्या। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस स्टेज पे मैं ये मानता हूं कि हर बच्चे को डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो कई बार अटक जाता है बच्चा, लेकिन फिर भी डिफरेंशिएशन मेरे हिसाब से हर बच्चे को इस समय आता है। करेक्ट। जो इस साल जेईई देने जा रहा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे भी टच में हैं, उनको 95 परसेंटाइल से अबव है, किसी को 99 भी है। करेक्ट। मेरे टच में ऐसा तो नहीं है जिसको 100 परसेंटाइल है, लेकिन 99 पॉइंट समथिंग वाले भी मेरे टच में है। करेक्ट। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन बच्चों के कम भी रहे उनको भी डिमोरलाइज नहीं होना है। करेक्ट। और जिनके ज़्यादा भी हैं उनको एक्साइट होने की भी ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। सो हम लोग बिना टाइम खराब किए हुए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन टॉपिक लिए। किसके लिए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे? द फंक्शंस आर ऑलरेडी डिफरेंशिएबल, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मतलब LHD बराबर RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? फंक्शन से मैंने स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि फंक्शंस मेरा जो मैं अगले साल के आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स के लिए ले रहा हूँ उसमें ऑलरेडी मेरा फंक्शन चल रहा है,
और शायद वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने फंक्शन से स्टार्ट किया नहीं। और फंक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह हैं, इसीलिए मैंने फंक्शन से स्टार्टिंग नहीं किया। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एमओडी, फॉर व्हाट, किसके लिए पढ़ेंगे? द फंक्शंस विच आर ऑलरेडी डिफरेंशिएबल, जो जिनका एलएचडी बराबर क्या है बाबा? आरएचडी है। समझ पा रहे हैं आप लोग? सही है। सो अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होता है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ये एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है, पहले तो वो देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि जैसे कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स और वाई दोनों कैसे हैं? वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। करेक्ट। तो पहली बात तो मेरी समझ लो, मैं ज्योमेट्रिकली बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि सर हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। पहला बात तो आप तो ये समझ लीजिए कि ये जो वेरिएबल है ना, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो x है ना, दैट्स कॉल्ड व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। करेक्ट। तो हम मैक्सिमम टाइम इन मैथमेटिक्स y इज ए फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि x इन द टर्म्स ऑफ y नहीं लिखते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फंक्शन को हम लोग y बराबर इन टर्म्स ऑफ x ही लिखते हैं। इज इट क्लियर? सो y डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा, दिस इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज। क्या है भाई? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इन व्हाट? डिपेंडेंट वेरिएबल। रेट ऑफ चेंज इन किसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसमें रेट ऑफ चेंज होता है? The rate of change in dependent variable, this is dependent variable with respect to what? Independent variable. तो क्या करेंगे भाई? डिफरेंशिएशन मतलब MOD, डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज, दिस इज dy ऑफ dx। और किस में आप रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाट? y। तो दिस इज dy बाई कितना? dx। करेक्ट। विद रेस्पेक्ट टू कौन सा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। करेक्ट। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज। ये रेट ऑफ चेंज है, मतलब जहां कहीं भी रेट ऑफ चेंज है ना, वहां पर डिफरेंशिएशन का नाम आएगा। ये बात आप समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए आप। इसमें कुछ है भी नहीं। जैसे हम लोग फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट? वेलोसिटी। करेक्ट और नॉट? सो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। P बराबर mv होता है मोमेंटम, तो dp बाई dt इज कॉल्ड व्हाट? फोर्स। तो जहां भी रेट ऑफ चेंज है, किस में रेट ऑफ चेंज है साहब? रेट ऑफ चेंज है किस में? डिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है, दो टाइप के वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहां भी रेट ऑफ चेंज होगा, कहीं भी होगा, वहां पर डिफरेंशिएशन का बात आएगा। तो डिफरेंशिएशन इज व्हाट? dy बाई dx। करेक्ट। अच्छा, सो डिफरेंशिएशन का सीधा साधा परिभाषा तो है कि भाई डिफरेंशिएशन है क्या? दिस इज द रेट ऑफ चेंज। ज्योमेट्रिकली मैं बात नहीं किया मैंने अभी, मैंने आपको ये बताया है मैथमेटिकली कि भाई रेट ऑफ चेंज जहां कहीं भी होगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चा? डिफरेंशिएशन कहलाएगा। सो एक बात ये आ गई कि dy बाई dx को हम लोग क्या लिखते हैं? टेन थीटा। क्या लिखते हैं? टेन थीटा। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? स्लोप भी लिखते हैं। तो एक रिलेशन आप हमेशा याद रखिए, ये बातें आपको जब कोऑर्डिनेट पढ़ाया जाता है 11th क्लास का, तो अब भी हम लोग देखते हैं। करेक्ट। सो dy बाई dx रेट ऑफ चेंज टेन थीटा बराबर स्लोप, और बराबर क्या? रेट ऑफ चेंज। ये सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही है, सारी चीजों का मतलब लगभग एक ही है। करेक्ट। सब का अगर आप स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप की बात करते हैं, तो जब हम लाइन का स्लोप डिफाइन करते हैं तो वहां डिफरेंशिएशन को भूल जाते हैं और वहां पर हम लोग कहते हैं कि भाई ये स्लोप है। स्लोप मतलब ढाल जो होता है, जहां भी रेट ऑफ चेंज है तो रेट ऑफ चेंज तो होगा भाई। रेट ऑफ चेंज तो होता है कि नहीं होता है? ढलान मतलब सर आपने टेन थीटा कैसे लिख दिया? ये थीटा है। जैसे आप लोगों ने क्या किया है कि ऐसा फिसलने वाली पट्टी देखा है, जैसे कोई आदमी इस पे फिसलता है तो ये थीटा है, जैसे इस थीटा पे डिपेंड करेगा ना। तो जैसे जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल लेंथ y है और ये हॉरिजॉन्टल x है, तो ये जैसे जैसे ये वाला हाइट चेंज होगा, जैसे ये कम आ गया तो ये थीटा और कम हो गया, इससे थीटा बढ़ गया। और मान लीजिए
और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, लाइन ऐसी ही चली जाए, तो इसकी स्लोप कितनी हो गई? इनफाइनाइट हो गई। करेक्ट। तो आदमी को अगर यहां बैठ के फिसलेगा तो फिर उठेगा नहीं। बात मेरी समझ में आ रही है? और अगर मान लीजिए ये बहुत ही कम हो गया फिसलने वाली पट्टी, तो इसका बहुत ही एंगल कम हो गया, तो मतलब ये वाली जो हाइट है, इसको अगर मैं हाइट नाम दूं तो ये बहुत कम हो जाएगी। तो ये रेट ऑफ चेंज हो रहा है, मतलब कौन चेंज हो रहा है यहाँ? थीटा चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? थीटा। ठीक है। तो मैं ज्यादा इसके अंदर अब रिसर्च वाली बात नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज ए क्रैश कोर्स और ये मेरा पहला क्लास है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत इसके अंदर ये चीजें आपको बता दे रहा हूं। करेक्ट। हाँ, धीरे धीरे मैं मेरी आदत सुधारूंगा, क्योंकि मुझे शॉर्टकट ही बताना पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि नहीं तो हमारे टॉपिक्स ज्यादा होंगे नहीं। सबसे बड़ी बात ये, अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि नहीं सर ये फिर एक और एग्जांपल, तो मतलब आप सीधा सीधा ये समझिए कि जहां रेट ऑफ चेंज है ना बाबा, रेट ऑफ चेंज है किसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड व्हाट? डिफरेंशिएशन। बस आप तो बस बिल्कुल इतनी बात समझ लीजिए। ठीक है। अब हम ज्योमेट्रिकली कौन क्या कहता है वो हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो बात आपको समझ में आ गई। ज्योमेट्रिकली अभी हम बात करेंगे, उससे बिफोर हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन जो होता है ना, उसे हम लोग dy बाई dx कहते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन किया आपने तो ये क्या आ गया भाई? dy बाई dx आ गया। करेक्ट। अच्छा जी, तो एक और बात इसके अंदर, इसको कैसे नोट करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? तो जैसे फंक्शन मेरे पास कौन है बेटा? y बराबर कौन है? fx है। तो इसका dy बाई dx को हम लोग क्या लिखते हैं? dy बाई dx लिखते हैं। ये पहली बार डिफरेंशिएशन किया, और इसी को हम लोग f डैश x भी कहते हैं। ये डिनोट करने के तरीके हैं। पहला है dy बाई dx, फिर f डैश x, और फिर इसी को हम लोग ये भी कहते हैं y डैश, क्योंकि y और fx आपस में बराबर है, तो दैट्स कॉल्ड y डैश। इसी को हम लोग कहते हैं y1 मतलब एक बार किया गया, और इसी को भी हम लोग कहते हैं कि y डैश तो हमने लिख दिया, y डॉट भी लिखते हैं बहुत सारी बुक्स के अंदर। तो इस प्रकार से क्या करते हैं? दीज आर द सिंबल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सब लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए 2 बार किया तो ये बता देना चाहिए एक बार, dy बाई dx स्क्वायर बराबर f डबल डैश x। 2 बार किया तो यहाँ y डबल डैश आ जाएगा, और यहाँ y2 आ जाएगा, और भाई इसके ऊपर 2 बिंदी लगा दो, ऐसे डॉट लगा दो। इसी प्रकार से ऐसे चलता जाएगा। तो nth डेरिवेटिव को क्या कहते हैं? दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। तो nth डेरिवेटिव को कहते हैं हम लोग dny बाई dxn। दिस इज nth डेरिवेटिव, एंड दिस इज fnx, एंड दिस इज व्हाट? yn। बस दैट्स सिंपली यही हम लोग कहते हैं। तो ये नोटेशन हो गया किसका? डिफरेंशिएशन का। करेक्ट। तो y बराबर fx एक दिया गया फंक्शन था जो कि डिफरेंशिएबल था, इसीलिए हमने उसको डिफरेंशिएशन किया। क्या किया? डिफरेंशिएशन किया। करेक्ट। सो इसे आप नोट कर लें। करेक्ट। सो ये नोटेशन है, ये भी आप लोग जानते हैं। मैं आपको ये बात, ऐसा नहीं है कि बच्चा ये नहीं जानता है, लेकिन मैं तो क्विक रिवाइज, तो कुछ सारी बातें बतानी ही पड़ेंगी। कहीं कुछ बतानी पड़ेंगी, कहीं ज़्यादा बतानी पड़ेंगी। सही है। सो अब हम बात कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर इसी का दूसरा नाम है, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का प्रथम सिद्धांत, हिंदी में अगर हम बात करें, ठीक है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना। डिफरेंशिएशन का हिंदी में मतलब होता है अवकलन करना। क्या कहा मैंने? ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहली बारी बात सुन लीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि भाई जैसे हम लोग कहते हैं ना y बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो फिर मुद्दा है कि सर कॉस एक्स क्यों होता है? तो कॉस एक्स क्यों होता है, उसका जवाब कौन देगा हमें? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन देगा, और या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। दोनों बात एक ही है। मतलब प्रथम सिद्धांत जो हमें ये बताएगा कि जो हम लोग फॉर्मूला रट्टा मारते हैं, y बराबर x की पावर n और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही क्यों होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x ही क्यों होता है, तो उन सब के जितने भी सवालों के जवाब है वो कौन देता है? ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर सीधा सीधा हम लोग कह दें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप दिस इज क्लियर। और यही हमें बताएगा कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर। और यही हमें हर चीज का एक्सप्लेन करेगा कि इसका डिफरेंशिएशन यही क्यों होता है। क्लियर हो रही है कि नहीं बात? वेरी गुड। सो मान लीजिए कि अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो मेरे पास एक फंक्शन है y बराबर कितना fx। दिस इज द फंक्शन y बराबर कितना fx। ये ओरिजिन हो गया मेरा और ये x और इज x और y एक्सिस हो गया। करेक्ट। सो फाइन। नाउ इन दिस केस अगर हम बात करें तो भाई इसके ऊपर हमने एक बिंदु लिया, मान लीजिए एक बिंदु लिया a, और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो x कॉमा कितने हैं y। x कॉमा y बराबर fx को हर जगह सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसकी सरकमफेरेंस पे कहीं भी ये घूमेगा। करेक्ट। और फिर क्या किया कि जैसे मान लीजिए ये, अच्छा जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे कहां से मेजर किए जाते हैं? ओरिजिन से किए जाते हैं। फिर मैंने एक और बिंदु लिया इसी ग्राफ के ऊपर एंड दैट्स कॉल्ड पॉइंट इज व्हाट x प्लस डेल्टा x एंड कॉमा y प्लस डेल्टा y। दैट्स कॉल्ड डेल्टा। दिस इज डेल्टा। फॉर स्मॉल चेंज के लिए करते हैं हम लोग डेल्टा। अच्छा इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, चाहे ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें, जो आपको अच्छा लगे वैसा लिखें। करेक्ट। डेल्टा। तो क्या हुआ कि थोड़ा सा स्लाइटली चेंज, दिस इज डेल्टा, दिस इज फॉर स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? स्मॉल चेंज। तो मैंने क्या किया कि इस बिंदु में a था और इसके थोड़ा सा पास में मैंने दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा दूर ले लिया, लेकिन x में वृद्धि की, x में इंक्रीमेंट किया। कितने का? डेल्टा x का। अगर x में आपने इंक्रीमेंट किया तो उसके करस्पॉन्डिंग y में भी इंक्रीमेंट होगा एंड दैट्स इंक्रीमेंट कॉल्ड डेल्टा y। सो उसके करस्पॉन्डिंग बिंदु आ गया b। a और b दोनों कहां लाई कर रहे हैं? ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब y बराबर fx के ऊपर लाई कर रहे हैं। करेक्ट। इसका मतलब अगर हम बात करें यहां से यहां तक की दूरी, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये x है और आपने इंक्रीमेंट कितने का किया? तो वो डेल्टा x का किया। तो ये अगर हम बात करें, मैं इस बिंदु को यहां ले आऊं तो ये यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा भाई? x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। सही है। वो आप समझ पा रहे हैं, मतलब इसमें मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। आप ज्यादा ही इसमें समझदार हैं। अब क्या करें कि अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूं a और b को, तो ये a और b को अगर मैं मिला दूं तो ये मेरे पास एक कॉर्ड आ जाएगी, चाहे आप इसे सेकंड बोल दें। क्या बोल दें? सेकंड। क्योंकि अगर आप इसे थोड़ा आगे निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगी, अंदर ही अंदर रहेगी तो कॉर्ड होती है, बाहर निकल जाएगी तो सेकंड हो जाएगी। सही बात है। खैर, तो मेरे पास एक ये दो बिंदु हो गए a और b। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है उसका मैं स्लोप निकालूंगा। क्या निकालूंगा? स्लोप। सो क्या करें भाई? स्लोप निकाला जाए। तो मैंने क्या कहा भाई? स्लोप ऑफ क्या निकाला? ab। स्लोप ऑफ ab का सूत्र आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट से y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस कितना? x1। तो दिस इज स्लोप ऑफ ab। m फॉर स्लोप ab। y2 माइनस y1 कितना मिल जाएगा बाबा? तो ये क्या मिल जाएगा भाई? y प्लस कितना हो गया? डेल्टा y। अच्छा अगर आपने x में किया, x में चेंज किया तो y प्लस कितना हो गया? डेल्टा y हो गया। अगर मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ f लिखूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। कैसे? दिस इज x प्लस डेल्टा x और x बिंदु इसके अंदर रखा तो व्हाट अबाउट दिस? दिस इज f x प्लस कितना लिखूंगा? डेल्टा x। ये मेरा y कोऑर्डिनेट हो गया। करेक्ट। तो मैं y प्लस डेल्टा y किया तो इसी चीज को मैंने x प्लस डेल्टा x प्लस f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिख दिया। करेक्ट। अगर आप चाहो तो इसे मिटाना चाहो तो मिटा दीजिए, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। खैर x में मैंने बढ़ोतरी की किसकी? डेल्टा x की, और y में चेंजेस किया डेल्टा y का। तो x प्लस डेल्टा x हो गया। x पॉइंट मैंने यहां पर रख दिया। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। दिस इज x प्लस कितना? डेल्टा x। और इसी y के अंदर आपने बढ़ोतरी की, y प्लस कितना? डेल्टा y की चेंजेस किया। सही बात है कि नहीं है? सही है साहब। तो ये पॉइंट मेरे समक्ष आ गया। सही है। तो स्लोप निकाला, तो स्लोप निकाले तो इसी पॉइंट को ले लिया जाए b को। तो क्या लिखेंगे आप? f ऑफ x प्लस कितना? डेल्टा x माइनस कितना? fx डिवाइडेड बाई कितना?
दिस बाई दिस माइनस दिस, सॉरी, तो ये कितना दे देगा, डेल्टा एक्स दे देगा। करेक्ट और नॉट? दिस इज द स्लोप ऑफ व्हाट, एम ऑफ ए बी दे देगा। क्या दे देगा? एम ऑफ ए बी दे देगा। करेक्ट और नॉट? तो ये बात समझिए आप ध्यान से। तो ये स्लोप मिल गई मुझे, किसकी? कॉर्ड की स्लोप मिल गई। कौन सी कॉर्ड की स्लोप मिल गई? ए बी कॉर्ड की क्या मिल गई? स्लोप मिल गई। करेक्ट, सही है। तो अब मेरे पास अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, एक सेकंड ये थोड़ा चौक ले लिया जाए। चलिए, हाँ, तो ये मेरे पास क्या आ गई? स्लोप आ गई। किसकी? स्लोप ऑफ ए बी आ गई। अच्छा, स्लोप अगर ए बी आ गई तो अब मेरे पास ये जो स्लोप है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कितना, एफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना, डेल्टा एक्स। अच्छा, अब मेरे पास जो गिवन इक्वेशन था वो क्या था? y बराबर कितना था? एफ एक्स था। तो y बराबर एफ एक्स था, इसको मैंने एक बार इक्वेशन नंबर कितना दे दिया? 1। अच्छा, अब आपने जो इंक्रीमेंट किया इसको मैं एक सेकंड के लिए इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूं? ए दे देता हूं। तो यही चीज मैं यहां से निकाल के अभी दिखा दूंगा कि y बराबर एफ एक्स जो था उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया। x में आपने चेंजेस किया किसका? डेल्टा x का। और y में चेंजेस किया आपने किसका? डेल्टा y का। करेक्ट? तो आपके समक्ष क्या आया? x में चेंजेस किया आपने, तो ये कितना मिलेगा भाई? y प्लस कितना रे? डेल्टा y बराबर f ऑफ x प्लस कितना? डेल्टा x। करेक्ट? एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर कितना? 2। सही बात है। तो अब मैंने क्या किया कि दो में से एक को घटा दिया। 2 में से 1 को घटा दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बताइए भाई। 2 में से 1 को अगर आपने घटा दिया तो आपके पास क्या मिलेगा? दिस इज डेल्टा y बराबर कितना? f ऑफ x प्लस कितना? डेल्टा x माइनस कितना? एफ एक्स। ये मिल गया। अच्छा, इस तरफ मैंने देखा कि भाई नीचे में डेल्टा x है, तो क्योंकि मैंने यहां पर इसकी स्लोप निकाली कॉर्ड की, तो मैंने इसको भागा दे दिया कितने से? डेल्टा x से। और इधर भी भाग दे दिया किससे? डेल्टा x से। दोनों तरफ डेल्टा x से भाग दे दिया। सही बात है कि नहीं? मतलब हम लोगों ने अल्टीमेटली ए बी का क्या निकाला? स्लोप निकाला। ए बी का स्लोप कैसे निकाला भाई? दिस y प्लस डेल्टा y माइनस कितना y, और इधर में कितना आ जाएगा? दिस माइनस कितना? दिस, तो इधर बच जाएगा डेल्टा x। इसको इसके हिसाब से देखा, जैसे x की जगह हमने वो इसके अंदर x की जगह क्या रख दिया? x प्लस डेल्टा x रख दिया, तो ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस कितना? डेल्टा x बन गया। तो ये मिल गया मेरे पास। करेक्ट? सो वो वाली चीज और ये वाली चीज आपस में क्या आ रही है भाई? बराबर ही आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब a और अगर मैं इसको नाम दे दूं कितना भाई, आपने इसको घटाया ना, तो यहां लिख दीजिएगा 2 में से किसको घटाया आपने? 1। वी गेट। सही बात है। 2 में से 1 को घटाया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, तो वो क्या है भाई? स्लोप ऑफ क्या है? ए बी है। तो स्लोप ऑफ ए बी तो है, इसका मतलब स्लोप ऑफ ये क्या है? ए बी है। तो बात एक ही है, चाहे ये इक्वेशन लिखो चाहे वो इक्वेशन लिखो, बोथ ऑफ द सेम मीनिंग। करेक्ट? तो मैंने उसको डायरेक्ट सूत्र लगा दिया किसका? स्लोप वाला, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस कितना? x1। सही बात है। चलिए, अब जरा देखिए साहब, ये जो आपने डेल्टा x लिया था ना, ये तो बहुत स्मॉल था, और डेल्टा y भी क्या था? बहुत स्मॉल था। मतलब बहुत स्मॉल चेंज था डेल्टा, चाहे वो x के अक्रॉस हो और चाहे वो किसके अक्रॉस हो? y के अक्रॉस हो, वो बहुत स्मॉल था। अब क्या करें कि ये बिंदु मेरा क्या था बाबा? b था। अगर मान लीजिए ये जो सेकंड दिखाई दे रही है आपको, ए बी एक सेकंड दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड सेकंड। अच्छा, तो ये बताइए, ये मेरे पास जो सेकंड है ये एक सेकंड है। करेक्ट? अब मान लीजिए कि ये जो बी बिंदु है वो ए को अप्रोच करे। क्या कहा? अप्रोच करे। तो जो ही आपने अप्रोच वर्ड का इस्तेमाल किया तो क्या होगा कि ये डेल्टा एक्स 0 की तरफ भागना शुरू कर देगा, मतलब कम होना शुरू कर देगा। करेक्ट? अगर डेल्टा एक्स कम होना शुरू कर देगा तो डेल्टा वाई भी तो किसकी तरफ अप्रोच करना शुरू कर देगा? 0 की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि बी बिंदु ए बिंदु में जाके क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा, और उस सिचुएशन में ये जो कॉर्ड है या जो सेकंड है ये क्या बन जाएगी? इस ए बिंदु पर टेंजेंट बन जाएगी। तो टेंजेंट का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड। सेकंड का लिमिटिंग केस क्या कहलाता है भाई? टेंजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंजेंट। तो हम लोग अब क्या करेंगे? आपने इसको एक बार उतार लीजिए,
मेरे पास थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। करेक्ट। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मैं क्या लिखूंगा भाई, इसको यहां से मिटा दे रहा हूं। करेक्ट, इतना जगह अब काफी है। तो अब हम क्या करें, B टेंड्स टू व्हाट, A। B किसको अप्रोच कर रहा है, A को, या B अप्रोचेस टू कितना, A। अगर B A को अप्रोच करेगा तो जो आपने चेंजेस किया था X में डेल्टा X का, Y में डेल्टा Y का, तो डेल्टा X किसकी तरफ भागेगा, 0 की तरफ, एज वेल एज डेल्टा Y भी किसकी तरफ भागेगा, 0 की तरफ। तो भाई अगर डेल्टा X 0 की तरफ जा रहा है तो इस वाले एक्सप्रेशन का क्या ले लिया जाए, इस वाले एक्सप्रेशन का क्या ले लिया जाए बाबा, क्या ले लिया जाए, लिमिट। सो वी टेक लिमिट डेल्टा X टेंड्स टू कितना, 0, और इसका नाम दे देते हैं कितना, B। वी टेक लिमिट डेल्टा X टेंड्स टू 0 ऑफ B, दोनों तरफ ही लेंगे तो इधर कितना लिख देगा बाबा, लिमिट डेल्टा X टेंड्स टू कितना, 0, तो ये है डेल्टा Y बाई कितना, डेल्टा X, एंड बराबर लिमिट डेल्टा X टेंड्स टू कितना, 0, एंड f ऑफ x प्लस कितना, डेल्टा x, माइनस कितना, fx, डिवाइडेड बाई कितना, डेल्टा x। अच्छा, सो ये बहुत स्मॉल चेंज है किसमें, x में। तो ये जो चेंज हो जाएगा, ये बंदा चेंज होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, dy बाई dx। चाहे dy बाई dx लिखो, चाहे इसे आप क्या लिखो, f डैश x लिखो, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, एंड नाउ इन दिस केस f ऑफ x प्लस कितना, डेल्टा x माइनस fx, एंड बाई कितना, डेल्टा x। सो ये मेरे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला आ गया, और मतलब इसकी सहायता से हम किसी का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अगर वो डिफरेंशिएबल है तो। इज इट क्लियर? सो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अच्छा, मैंने कहा कि भाई अगर B A की तरफ जाएगा तो जैसे यहां पर आया तो फिर यहां पर आया तो फिर और कम हुआ, एक समय ऐसा आएगा कि मैं इसी डायग्राम में अगर दिखाऊं, अगर मैं यहां पे दिखाऊं, मान लीजिए कि ये मेरा जो कर्व था, ये जो कॉर्ड थी, फिर ऐसे फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये इसकी क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टेंजेंट। और इसी का ही नाम क्या है रे बाबा, टेंजेंट। क्या नाम है इसका, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब dy बाई dx इज कॉल्ड टेंजेंट। करेक्ट। सो अगर आपसे अगर मतलब अगर मगर क्या मतलब व्हाटएवर जो भी अगर मगर है कि भाई टेंजेंट का परिभाषा क्या है, इसको मिटाएंगे भाई। अब आप लिख लीजिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। तो टेंजेंट का परिभाषा हम लिख लेते हैं, टेंजेंट स्पर्श रेखा, स्पर्श करने वाली, टच करने वाली। टेंजेंट का डिफिनेशन है, इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ व्हाट, सेकेंड, छेदक रेखा। कौन सी रेखा, छेदक रेखा। करेक्ट। सो मुझे इसका हिंदी भी पता है, खैर अच्छी बात है, याद है मुझे, खैर आप लोगों को ही पता होगा। दैट्स लिमिटिंग केस ऑफ व्हाट, टेंजेंट, स्पर्श रेखा का डेफिनेशन। अगर टेंजेंट का परिभाषा में कोई पूछे तो इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ व्हाट, सेकेंड। ये दिख भी रहा है हमको, ये जो सेकेंड का जो स्लोप था उसमें हमने लिमिट ले ली, सो दैट्स कॉल्ड व्हाट, टेंजेंट। करेक्ट। सो ये फॉर्मूला आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। जब भी आप कोई भी मॉडुलस वगैरह का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप हमेशा यही डेफिनेशंस यूज करें। करेक्ट। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डी मॉड का डिफरेंशिएशन कर दिया तो मामला फंस जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मामला फंस जाएगा। तो जैसे इसके ऊपर हम लोग एक सवाल लेते हैं, इसी बात पे एक सवाल ले लेते हैं। तो टेंजेंट का परिभाषा क्या हो गया भाई, तो इसी का नाम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी है भाई, दैट्स कॉल्ड। एक और बात कह दूं, ये टेंजेंट है,
यही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी है। करेक्ट। सो इसी जो आपके पास सामने एक रिजल्ट लिखा हुआ है, इसी को यूज करके हम जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका, या फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो यहां से पता भी चल जाएगा कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। बात सीधी सी है, यहां से भी हम लोग बोल सकते हैं अरे भाई यही तो LHD RHD है और क्या है, सीधी सी बात है ना, यही वो है, बस सब घुमाने का चक्कर है। घुमाने का चक्कर कुछ नहीं है, सब वही है, जो भी LHD RHD है वो भी वही है। तो जैसे मान लीजिए वी टेक एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले, मान लीजिए एक बात मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल ले, हम मान लीजिए सबसे पहले एग्जाम्पल लिया हमने y बराबर किसका रे, x की पावर n का, ठीक है। और ये मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। बोर्ड के स्टूडेंट भी इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे करें। फिर आप क्या करेंगे, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, समझिए ध्यान से। x को रिप्लेस किया किससे, डेल्टा x से, y को रिप्लेस किया किससे, डेल्टा y से। या तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लो, जो बच्चा IT का एग्जाम दे रहा है वो तो डायरेक्ट ही रिजल्ट यूज करेगा। एक सवाल हम लोग कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा y प्लस कितना, डेल्टा y बराबर x प्लस कितना रे, डेल्टा x, और इसकी पावर कितनी n। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दो, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये तड़का है भाई बोर्ड के बच्चों के लिए। इसको इसमें से घटाया तो y से y गया, गया से क्या लाया, डेल्टा y लाया, एंड दिस इज x प्लस कितना, डेल्टा x की पावर n, और माइनस कितना रे बाबू, x की पावर n। करेक्ट। बोर्ड में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डेल्टा x से भाग देने पे, डिवाइड करने से। करेक्ट। आप डेल्टा y से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन वो कब देंगे, जब x इन टर्म्स ऑफ y होगा। इसीलिए वहां पर दोनों चीज आपको बताई गई थी कि अगर बिंदु B एक की तरफ मूव करेगा तो डेल्टा x किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। करेक्ट। सो मतलब सीधी सी बात है कि डिवाइड बाई क्या, डेल्टा x ऑन बोथ साइड, BS मतलब बोथ साइड, दो भाई डिवाइड कर दो, तो ये कितना, डेल्टा y बाई कितना रे, डेल्टा x, बराबर इधर कितना था, दिस इज x प्लस डेल्टा x की पावर कितना n, माइनस x की पावर n, एंड डिवाइडेड बाई कितना, डेल्टा x। तो भाई अब क्या करेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं अब यार, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू कितना, 0, सो डेल y बाई कितना, डेल x। करेक्ट। और इधर कितना, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू कितना, 0, और इधर है x प्लस कितना, डेल्टा x की पावर n माइनस x की पावर n बटा डेल्टा x। ध्यान दीजिएगा सब लोग। सो नाउ इन दिस केस हम लोग ये इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे बाबू, बोलिए तो जरा, dy बाई dx से। लिख दिया भाई dy बाई dx। अब एक खास बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिमिट पढ़ के आते हैं। जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो यहां पर DL हॉस्पिटल ना लगाएं, IT के स्टूडेंट हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि IT वाला आपको नहीं देखेगा। LH रूल जानते हो ना, LH रूल, DL हॉस्पिटल या LH रूल, जो भी उसके कई नाम है, ठीक है। DL हॉस्पिटल भी बोलता है बहुत सारे लोग, LH रूल भी बोलता है, LOP भी बोलता है, आपको जो भी OP बोलना है बोलते रहिए। करेक्ट बाबा। तो ये लिमिट को हम लोग सॉल्व करेंगे। करेक्ट। सो एक खास बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कृपया करके यहाँ LOP ना लगाएं। LOP लगाने से आपका लिमिट भी खराब हो जाता है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, LOP लगाने से आपका लिमिट भी खराब हो जाता है। करेक्ट। और फिर भी अगर आप नहीं मानो तो लगा लीजिए, और तो क्या कह सकते हैं। करेक्ट। सो मैं यहां पे ये लिख रहा हूं बाबा, डोंट यूज DL हॉस्पिटल रूल। जो बच्चे लिमिट पढ़ के आते हैं वो जानते हैं DL हॉस्पिटल रूल, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं बोर्ड स्टूडेंट। करेक्ट। बोर्ड स्टूडेंट इसमें ना लगाएं, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, यहीं पे आपका नंबर उड़ा देगा एग्जामिनर। खैर, तो ये मिल जाएगा dy बाई dx, ये लिखना जरूरी था। लिमिट को सॉल्व करते हैं भाई, डेल्टा x 0 की तरफ जा रहा है, तो अगर मान लो डेल्टा x हमने 0 डाल दिया तो ये भी x की पावर n है, ये भी x की पावर n है, और ये भी 0 है, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन गया। तो हमें लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना आएगा बाबू, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू कितना, 0। इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, x की पावर n, निकाल लो भाई, क्या बच गया, 1 प्लस डेल्टा x बाई कितना, x की पावर n, एंड माइनस x की पावर कितना, n, डिवाइडेड बाई व्हाट इज दिस, डेल्टा x। अब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में व्हाट इज द कॉमन, तो कॉमन इज व्हाट, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0,
और x की पावर n ले लिया बाहर, और ये बच गया 1 प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस कितना 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ओके, लिमिट किसकी है? डेल्टा x की। तो x की पावर n किसकी तरह बिहेव करेगा? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो ये लिमिट से क्या आ जाएगा? बाहर। तो इस मोहल्ले को मैं मिटा रहा हूं, इस मोहल्ले को। क्लियर? अगर आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। इस मोहल्ले को हम लोग मिटा रहे हैं। तो चलिए भाई मिटा दे रहे हैं। क्या मिलेगा भाई? तो यहां लिखेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स बराबर x की पावर n लिमिट से बाहर आ गया, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू कितना है? 0 है। अच्छा, यहां पर क्या बचा आपके पास? 1 प्लस डेल्टा x की पावर कितना? n। तो हम लोग जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम, याद करिए 1 प्लस एक्स की पावर n को हम, आप तो ये समझिए, गोली मारिए ना, नियर बाई 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। आप तो ये समझिए लगभग 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लगभग लिख सकते हैं। बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी पहले क्वेश्चन को फिनिश करना है। अच्छा, तो ये कितना लिखा हुआ भाई? 1 प्लस कितना? एन एक्स। n और ये मेरा किसका काम कर रहा है? x का। तो ये मिलेगा n इंटू डेल्टा x बाई कितना? x। एन एक्स लिख दिया, और फिर माइनस कितना? 1। बस 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। ओके भाई, अगर 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। और नीचे में क्या लिखा हुआ था बाबूलाल? डेल्टा x। डेल्टा x से डेल्टा x कट गया। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? dy बाई डी एक्स बराबर x की पावर n था, यहां पर डेल्टा का कोई टर्म ही नहीं बचा डेल्टा x का, तो यहां कितना बचा? n बाई एक्स। तो दिस इज n बाई एक्स। x को पावर 1 है, ऊपर उचकाले गए, n x की पावर n माइनस 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ dy by dx। दैट मीन्स आई एम सेइंग d by dx ऑफ x की पावर n का जो आंसर है वो n x की पावर कितना है? n माइनस 1 है। n माइनस क्या है? 1 है। करेक्ट और नॉट? सो n का वैल्यू जो हमारे पास जो है n का वैल्यू जो है यहां पे, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखें d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर मान लीजिए 2, तो इसमें डालेंगे 2 x की पावर 2 माइनस कितना? 1। करेक्ट और नॉट? सो यहां पर ये वाली चीजें आ जाएंगी। दैट मीन्स दिस इज व्हाट? 2x। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द प्रोसेस। ये बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो बच्चे डिफरेंशिएशन को, तो वैसे आपको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। करेक्ट और नॉट? किसी का भी डिफरेंशिएशन करते हो तो जो रिजल्ट बताया था मैंने आपको, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, आप उसी को हमेशा यूज करें। करेक्ट? तो जैसे एक और सवाल अभी लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं हम लोग। मैं इसे मिटा दूं भाई, आप इसे उतार लें। तो डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या हो गया? अच्छा, ये खास बात थी, डोंट यूज डीएल हॉस्पिटल रूल। बोर्ड स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, नहीं तो आपके मार्क्स उड़ा देगा। ये याद रखिए आप, जो भी बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशन देगा। करेक्ट? लिमिट आपको लिमिट्स के मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? ऐसा नहीं। अच्छा, फिर कहेगा कि सर हम तो डीएल एलओपी आपने यूज कर लिया, तो एलओपी में तो आप डिफरेंशिएशन ही करते हो ना। तो आपसे कोई कह रहा है कि बताओ यार एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या, और आप डिफरेंशिएशन में लिमिट सॉल्व करने के लिए ही आप फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये आपने किसने आपको राइट दे दिया? ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा कर भी नहीं सकते, ये गलत है। ये बात हमेशा याद रखिए कि हम यहां पर एलओपी यूज नहीं करेंगे। करेक्ट? सो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो बोर्ड वाला स्टूडेंट ऐसे ही करेगा, इक्वेशन 1 नाम देगा, इक्वेशन 2 नाम देगा, और फिर 2 में से 1 को घटा देगा, और फिर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएगा। सही बात है? अच्छा, तो ये बताइए, एक और एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने। तो पहली बात मैंने वो कहा कि डिफरेंशिएट y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए किससे? फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो रिजल्ट। क्या करेंगे भाई? सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो व्हाट इज द रिजल्ट? क्या था हमारा रिजल्ट? dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे बाबू? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड व्हाट इज दिस? f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस कितना एफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई कितना? डेल्टा x। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ज्योमेट्रिकल
मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन से। सही बात है, सही है। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई बोले सर बताओ, ठीक है तो बताओ एफ एक्स कौन है। तो बोले यार एफ एक्स कौन है यार, साइन एक्स एफ एक्स। तो ये बताओ एफ एक्स साइन एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कौन है मालिक। तो ये एक्स की जगह लिख दो ना, साइन एक्स प्लस कितना डेल्टा एक्स लिख देते हैं भाई। तो क्या मिलेगा सर आपको, dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस की वैल्यू कितनी बाबा। तो ये बोले साहब साइन एक्स प्लस कितना डेल्टा एक्स, माइनस एफ एक्स कौन है, तो वो सर साइन एक्स है, एंड इट इज डिवाइडेड बाई कितना, तो इट्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। आप हमने इस फॉर्मूले को यूज किया है। अब हमें लिमिट सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करनी है भाई, लिमिट सॉल्व करनी है। तो करेंगे, लिमिट सॉल्व करनी है तो ये फॉर्मूला, अब देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई अलग अलग लिमिट निकालेंगे। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, दिस इज सी। अगर मान लीजिए मैं इसे सी कहूं और इसे डी कहूं, तो मेरे पास एक सूत्र है क्या, साइन सी माइनस साइन डी। ट्रिग्नोमेट्री याद करिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है भाई, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और इनटू साइन सी माइनस डी बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन सी माइनस साइन डी। सो नाउ यूज द फॉर्मूला हियर। सो क्या आएगा भाई बताइए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और साइन सी, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या लिखूं भाई, दिस इज 2 cos सी प्लस डी बाई 2, तो दिस प्लस दिस बाई 2, तो क्या लिखें भाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2 और इनटू कितना साइन दिस माइनस दिस बाई 2, एक्स एक्स कट जाएगा और यहां क्या छोड़ेगा, डेल्टा एक्स बाई कितना 2 एंड डिवाइडेड बाई कितना रे भाई, डेल्टा एक्स। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी सॉल्व दिस लिमिट। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं डेल्टा एक्स 0 डालता हूं तो ये तो खत्म हो जाएगा और कॉस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स और एक्स कितना 2x और 2x से एक, ध्यान दीजिए ये अगर मैं इस लिमिट को डाल दूं इसके अंदर, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या जो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो ये लिमिट का रूल है कि आप उसमें लिमिट डाल के उसे सॉल्व कर दो। मैं लिख दे रहा हूं एक बार, डी वाई बाई कितना dx बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू कितना 0, यहां पे हमने वैल्यू डाली, इसमें कितना देगा भाई 2 cos x 2x हो जाएगा प्लस कितना डेल्टा x एंड बाई कितना 2, एंगल में पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा। और एक और लिमिट मैंने अलग अलग लगा दी क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना यार, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और यहां पर कितना मालिक डेल्टा एक्स बाई 2 बाई कितना डेल्टा एक्स। सही बात है कि नहीं, हाँ तो सही है, डेल्टा एक्स 0 डाला तो खत्म, 2 से 2 कितना बताइए कितना छोड़ेगा, 2 cos x। तो ये लिमिट एक फाइनाइट आ रही थी, वैल्यू दे रहा है। अच्छा यहां पर हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, तो एक काम करते हैं 2 से भाग दे दें और यहां 2 से गुणा कर दें, तो ये वाली लिमिट कितनी, तो 1, तो नीचे में कितना छोड़ेगा 1/2। ये मैंने कौन सा लिमिट का इस्तेमाल किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई कितना x, इसका वैल्यू कितना 1, तो ये एक्स्ट्रा 2 था तो 1/2 छोड़ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो बता बाबा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना तुम्हारे हाथों में, तो सर cos x आ गया, क्या आ गया cos x आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कौन से प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से, करेक्ट। अगली क्लास में हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लेंगे, मैं आपको डिफरेंशिएशन करने की टिप्स बताऊंगा और कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, करेक्ट। सो आज के लिए आज के समाचार यहीं समाप्त हुए, थैंक यू। इस वाले इसको मैं ये आज से एक नया मैंने पैरेलल टॉपिक स्टार्ट किए हैं, ये बात ध्यान रख लीजिए, मैं उनके साथ मिक्स नहीं करूंगा। जो मेरा फंक्शन चल रहा है 2021 के बच्चों के लिए, दिस इज फॉर 2020, करेक्ट। सो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, चाहे वो 10 लें चाहे 12 लें, मैं आपको बिफोर आपकी आईटी एग्जाम होगी उससे पहले तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लूंगा, मैं उनको रिवाइज कराऊंगा, करेक्ट। सो चाहे वो 11th क्लास से बिलोंग करते हो चाहे वो 12th क्लास से बिलोंग करते हो, और श्योर एंड सर्टेन हमको मिनिमम इस बार 25 क्वेश्चन हो गया आईटी में, एक टॉपिक से, मतलब एक सब्जेक्ट से, नॉट एक टॉपिक से, एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस हो गया है, तो हमें 15 क्वेश्चंस का तो रिवीजन करना, क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया है
और आप ज़्यादा करें तो भैया फ़ायदा आपका भी है और फ़ायदा हमारा भी है, करेक्ट। क्योंकि आप अच्छा करेंगे तो फ़ायदा हमारा भी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ, तो आप अच्छा करिए, पढ़िए, खुश रहिए, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, करेक्ट।